देखिए, कल जन स्वराज की तरफ से था विधानसभा घेराव किया गया था। ऐसे में वो जो है वो लाठीचार्ज भी जो जन स्वराज के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ। ऐसे में हमारे साथ इस वक़्त जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे कि जन स्वराज को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। कल जो प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ उनको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से जो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो रोड पर निकले थे विधानसभा घेराव करने के लिए और उन पे लाठीचार्ज हुई, इनको लेकर क्या सोच करना चाहिए? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, अभी बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में कुछ ज़्यादा गर्मा गर्मी है, क्योंकि मतलब 3.5 महीने बाद बिहार में चुनाव ही होने हैं। तो एक तरह से ये विधानसभा का आखिरी सत्र है। इसके बाद जो शीतकालीन सत्र होगा वो तो लगता है चुनाव के बाद ही होगा। तो सदन के अंदर भी गर्मा गर्मी है, सदन के बाहर भी लोग काफ़ी सक्रिय हैं और जन स्वराज पार्टी तो तेज़ी से बिहार में अपनी पहचान बना रही है। कल उसमें लोग निकले थे, प्रशांत किशोर खुद थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज भारती, मनीष कश्यप, भीड़ भी थी। लेकिन जो पुलिस का होता है, पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप गर्दनी बाग में जाके धरना कीजिए, और इसी बात पर कहा सुनी हुई, फिर लाठीचार्ज भी हुआ। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस के पास आंसू गैस का स्टॉक खत्म हो गया है क्या? है ना? देखिए, जब ट्रेनिंग करते थे आईपीएस की ट्रेनिंग, तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता था भीड़ पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो उसकी एक बिल्कुल प्रक्रिया है। पहले आंसू गैस चलाया जाता है, टियर गैस। उस पर जब भीड़ नहीं नियंत्रित होती है तब लाठीचार्ज होता है। उस पर भी जब भीड़ नहीं नियंत्रित होती है तब गोलियां चलाई जाती है। वो भी गोली सर पर नहीं मारी जाती है, पैर वैर पर मार के, मतलब भीड़ को ये किया जाता है। और सबसे पहले आंसू गैस के ही पहले भीड़ को चेतावनी दी जाती है कि ये नाजायज मजमा है, इसको आप तितर बितर होइए आप लोग। उसकी एक बिल्कुल प्रक्रिया है जिसको एसओपी कहते हैं, वो पूरे देश में अपनाया जाता है। लेकिन बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ आंसू गैस की बात, लगता है आंसू गैस का स्टॉक ही खत्म हो गया है सुशासन में, है ना? और सीधे आप लाठीचार्ज पर आ जाते हैं। जबकि पूरी पुलिस के ट्रेनिंग में हम लोग को यही सिखाया जाता था कि पुलिस को न्यूनतम बल प्रयोग करना है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। क्योंकि अब अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस तो है नहीं, आप अपने ही देश की जनता से ना निपट रहे हैं। मान लीजिए कल ही ये जन स्वराज पार्टी के लोग गए थे, तो कोई आतंकवादी तो नहीं थे, इसी देश की ये लोग थे। और मांगे भी उनकी मुनासिब थी। 3 मांगों को लेकर घिरा हुआ था कि 2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाए गरीब परिवारों को, फिर आपको भू माफिया पर नियंत्रण हो, फिर 3 डेसिमल जमीन दी जाए भूमिहीन परिवारों को। तो इसमें कौन गलत बात है? तो सरकार के ही वादे थे, वादों को याद दिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैंने कहा, एक बताइए कितने दुख की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश में थे, जयप्रकाश सिंह, अभी वो वीआरएस लेके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके आए हैं, वहाँ एडीजी रैंक के थे, जन स्वराज पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, और कल उन पर भी लाठियां चली गई, जयप्रकाश सिंह पर भी लाठियां चली गई। तो क्या है, बिहार में जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके सामने तो मुख्यमंत्री पलटू राम चपरासी बन के खड़े रहते हैं। अनंत सिंह को तो टच करने की औकात बिहार में पुलिस वालों को है नहीं। तो अब आईपीएस अफसरों पर ही लाठियां चलाई जाएगी। अब बताइए, मनोज भारती जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी के, बहुत पढ़े लिखे शालीन व्यक्ति हैं, भारतीय विदेश सेवा में थे पहले, यूक्रेन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उनके साथ धक्कम धुक्की की जा रही है। तो माफिया के साथ के सामने यही पुलिस वाले बिल्कुल भींगी बिल्ली बन जाते हैं, और जिसको देखते हैं ये शरीफ आदमी है, उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। तो ये तो मैं इसको बहुत शर्मनाक मानता हूँ। एक जी, कार्यकर्ता का वीडियो भी सामने निकल गया है जिनमें उनका सर भी फट गया हुआ बताइए है। बताइए, मैंने भी देखा, जी। पूरा एकदम खून बह रहा था। बताइए, हो सकता है उनको सीटी स्कैन कराना पड़ा हो, कोई हो सकता है अंदरूनी चोट आ गई हो, है ना? कोई बड़ा उनके साथ ये हो सकता है, हादसा हो सकता है, मान लीजिए अंदरूनी चोट आई हो, सीटी स्कैन में पता चला हो कि अंदर में कुछ नुकसान हो गया हो। तो ये सब तो मतलब, आप देखिए, भारत आप कहते हैं कि देश दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है ये, और यहाँ जब लोग निकलते हैं तो मतलब आप लाठियां चलाते हैं। जब लोग कहते हैं कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये तो कहीं ना कहीं पलटू की घबराहट है, क्योंकि पलटू राम समझ गए हैं कि 3.5 महीने बाद सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। तो उसके पहले जितना गुंडागर्दी करना हो कर लो। तो एक एक चीज का हिसाब जनता लेगी ना, चुनाव आने दीजिए। जी, क्या लगता है किनके इशारे पर जो है ये सब, जब जब चाहे छात्र हो या कोई भी प्रदर्शन हो तो उसमें लाठी का ही इस्तेमाल किया पलटू जाता के इशारे पर, और किसके इशारे पर? है? है ना? और किसके इशारे पर? और तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मुख्यमंत्री के इशारे पर होता है। देखिए, जो ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी आप को याद होगा, दिसंबर में 3-3 बार लाठियां चली थी।
है ना। 6 दिसंबर को चली थी, फिर 25 दिसंबर को चली थी, फिर 29 दिसंबर को चली थी। उस समय शीत लहरी चल रही थी, कोल्ड वेव था, कड़ाके की ठंड थी दिसंबर महीने में। तब वाटर कैनन का ठंडा पानी चलाया जा रहा था, लड़कियों पर पुरुष सिपाही लाठी चला रहे थे। तो आप भारत को क्या उत्तर कोरिया बना रहे हैं? ऐसी तानाशाही तो उत्तर कोरिया में है ना, कि वहाँ एक पगला तानाशाह है किम जोंग उन, तो वो उसने अपने फूफा को मरवा दिया क्योंकि फूफा मीटिंग में झपकी लेने लगा था। तो आप उसी पगला तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं क्या? जी। प्रशांत किशोर जी को किस तरह जन स्वराज जो पार्टी एक नई पार्टी बनी है उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं, राजनीति में भी समझ रखते हैं, तो उनको किस तरह से भी बिहार के चुनाव में देख रहे हैं? नहीं ठीक है, देखिए चुनाव पर तो असर डालेंगे ना, ऐसे बहुत पुरानी पार्टी नहीं हुई है जनस्वराज। अभी 2 अक्टूबर को तो पार्टी का गठन हुआ गांधी जयंती में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर को मानना पड़ेगा, मैं कोई ऐसा उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा कि उन्होंने मेहनत बहुत की, मेहनत बहुत की है। पैसा तो है ही उनके पास, अथाह पैसा है, मेहनत उन्होंने बहुत की है और अब उनका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा है। देखिए जो बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं उसमें हर जगह भीड़ आ रही है, उसको आप जन सैलाब कह सकते हैं। और एक उनके लिए उन्होंने ये भी एक अच्छा काम किया है कि बिहार में जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, उसको उन्होंने विमर्श के केंद्र में ला दिया। नहीं तो अब तक बिहार में आलतू फालतू जाति धर्म की राजनीति होती थी। एक भाजपा है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, तो कोई राजद है तो माई समीकरण, माई समीकरण, तो कोई पलटू है तो लवकुश समीकरण, लवकुश समीकरण। तो एक तो प्रशांत किशोर ने अच्छा काम किया कि उन्होंने पलायन को, जो कि एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको विमर्श के केंद्र में रखा है। और अब उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि भाई नेताओं के बच्चे के चेहरे को मत देखिए, अपने बच्चों के चेहरे देख के वोट दीजिए। इसलिए उनकी बात लोगों के दिल को कभी कहीं कहीं छूने भी लगी है। और उन्होंने देखिए जन स्वराज पार्टी ने अब पूरे संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना दिया है। अब जो नवंबर में चुनाव होंगे बिहार में, तो पहले ऐसा लग रहा था कुछ वक्त पहले तक कि वो आमने सामने की लड़ाई होगी, मतलब महागठबंधन और एनडीए के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने इस पूरे मुकाबले को एक ज़्यादा रोचक बना दिया है, क्योंकि वो एक त्रिकोणीय संघर्ष होगा, है ना। सभी 243 सीटों पर मोटा मोटी मान के चलिए त्रिकोणीय संघर्ष होगा। जी तो क्या लगता है कि मतलब इस चुनाव में जो जन स्वराज पार्टी एक बड़ा फैक्टर डाल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लग रहा है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि उसकी सरकार बन जाएगी, ये भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारे 50 और 100 विधायक जीत जाएंगे। हो सकता है उसके 5-10 ही विधायक बन जाए, लेकिन वो बहुतों का खेल खराब कर देगी। आपने देखा कि इस वक्त हम पूर्व आईपीएस अवतार दास जी से बातचीत कर रहे थे जन स्वराज को लेकर। जन स्वराज जो कि कल प्रदर्शन कर रहे थे 3 मांगों को लेकर, उन पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जो है हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में।